हेलो। बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। जो कोविड की वैक्सीन लग रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये क्या करें, लगवाएं या ना लगवाएं? देखिए, एक बहुत बड़ा विरोध वैक्सीनों का पूरी दुनिया में हो रहा है। आप अगर ये समझें कि ये भारत में हो रहा है सिर्फ, ऐसा नहीं है। ये अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं वो कह रहे हैं हमें ख़त्म करने के लिए ये है, और इंडोनेशिया में कुछ हिंदू हैं वो कह रहे हैं हमें ख़त्म करने के लिए। भारत में तो ख़त्म करने की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं नामर्द बनाने के लिए है। दरअसल क्या है, जब तक चूतिए ज़िंदा हैं समझदार रोटी खाते रहेंगे। आप ये जितना ये कहते हैं ना, ग्रामीण, जो ग्रामीण होता है ये बहुत बड़ा चूतिया होता है, इसीलिए ये ग्रामीण होता है, किसान होता है। ग्रामीण में सब गांव में रहने वाले लोगों की बात नहीं हो रही है। मैं भी गांव से हूँ, मैं कोई शहर से नहीं हूँ। ग्रामीण होता है जो सुनता ही नहीं है साला किसी की, वो अपनी पेले रहता है, तो उसे समझाओ उसके बात समझ में नहीं आती है। आपको करना ये है कि ग्रामीण को समझाना ही नहीं है कि वैक्सीन लगवाइए। आप उस जैसे वो कहे कि वैक्सीन के क्या ख़तरे हैं, बताइए। बहुत ख़तरा है इसमें, मौत है, ज़िंदा मौत है इसमें। उससे क्या होगा कि ग्रामीण वैक्सीन लगवाएगा नहीं तो वो वैक्सीन आपके लग जाएगी। और अगर आपने ग्रामीण को समझाना शुरू कर दिया और उसके समझ में आ गया कि वैक्सीन लगवाओ, तो इतना अकाल पड़ जाएगा वैक्सीन का, इतना अकाल पड़ जाएगा कि मिल नहीं पाएगी। तो ये जितने चूतिए हैं जो ये कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाओ, अभी और चेक कर लो, अभी और चेक कर लो, तो उन्हें चेक करने दीजिए। और समझाइए मत किसी भी ग्रामीण को, जो कहे कि हाँ लगवानी है वो लगवा ले। जो कहे तो उससे यही कहिए कि नहीं 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 मत लगवाओ, ये भी अब कुछ दिन और चेक करो। तो इस कुछ दिन और उनके चेक करने के चक्कर में आपके लग जाएगी वैक्सीन, वरना ये समझ लीजिए हाहाकार मच जाएगा। चाइना जैसे देश पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वैक्सीन लग नहीं पाएगी। तो ये जितना ग्रामीण है, तो ग्रामीण की ये गलतफहमी बनी रहनी चाहिए। और इसमें नहीं हुआ है, ये पोलियो में भी होता था कि नसबंदी की दवाई है ये। और दुनिया में जो भी नई दवाइयाँ या नई बीमारी आती हैं तो वो लोग उसको एक दूसरे की चाल ज़्यादा बताने लगते हैं। बीमारी कम, चाल ज़्यादा। ये फला की चाल है, यहूदियों की चाल है, ईसाइयों की चाल है। तो लिहाजा वैक्सीन आप लगवाइए, अगर आपको मिल रही है तो सरकार को सपोर्ट करिए। वैक्सीन से बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, वैक्सीन से बुखार आता है तो कुछ लोग, जैसे एक हमारे सिधौली के पंडित जी हैं, कल मेरे पास उनका फ़ोन आया था कि भैया बुखार आ गया है, वैक्सीन जब से लगवाई है कोरोना की, समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना हो गया। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए भाई, और वैक्सीन सही है और आपकी बॉडी पे सही काम करेगी और वो कर रही है, ये सबूत है। बुखार अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। बुखार का ना आना अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन बुखार आना बहुत अच्छा है। शायद मेरे शब्द गलत हो गए, बुखार का आना बहुत अच्छा है। दरअसल क्या है, जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उस पर रिएक्ट करती है बॉडी। ये समझ लीजिए एक चौकीदार है, वो चौकीदार बुखार है, तो वो बुखार को जगाती है कि देखो देखो कोई नई चीज़ आई है बॉडी में, ये तो हमारे घर की है नहीं, ये कौन है। तो अक्सर आप देखते हैं कि कोई फ्लू चलता है या कोई भी दिक्कत होती है तो पहले बुखार आता है। तो बुखार आने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में किसी नई चीज़ ने प्रवेश किया है, ये बुखार आने का मतलब होता है। तो जो ये ग्रामीण है, ये ग्रामीण समझ रहा है कि बुखार, ग्रामीण और जाहिल भी, शहर में भी बहुत जाहिल हैं, ऐसा नहीं है, बहुत जाहिल है, एक से एक जाहिल है। और मुसलमानों का तो गांव का जो वो है, मुसलमानों में तो बहुत ही जो है एजुकेशन की कमी है। तो हालांकि मुसलमानों की अभी तक कोई इस तरह की खबर नहीं आई है। अभी मैं भोपाल और मध्य प्रदेश की खबरें देख रहा था तो मुसलमानों की खबरें नहीं थी। लोग कहेंगे पता नहीं मुसलमानों को पीछे पढ़ना आसान है इसलिए आदमी कह देता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो जाहिल तबका है, ग्रामीण तबका है, तो इसे वैक्सीन मत लगने दीजिए। आप पहले अपने लग जाए, उसके बाद इसको समझाइए कि लगवाओ। सबको बताने लगोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐड देखो,
और वैक्सीन लगवाओ तो सब साले एकदम, ये सब भीड़ है, एकदम भीड़ की तरह भागेगी, भीड़ की तरह भाग के ये सब तेरा तीन कर देगी, आपके वैक्सीन लग नहीं पाएगी। लिहाजा इसकी ग्रामीण की जितने दिन की वो है गलतफहमी, वो गलतफहमी बनी रहनी चाहिए। वैक्सीन कल लगवाई थी मैंने, बुखार आया, थोड़ा सा दर्द है बदन में, और दर्द इसलिए है शायद कि बुखार को पूरी तरह आने ही नहीं दिया मैंने, पहले दवा खा ली। अल्लाह का शुक्र कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं इस पे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या फ़र्क है। बहुत ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, जितनी है इतनी बता रहा हूँ, हो सकता है वो भी गलत हो, पढ़ी हुई है हालांकि, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी किसी डॉक्टर से बात हुई है। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह 99% सही होगी, 1% गलत हो सकती है। खाना रखिए गलत का, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो कि मेरी बातें सब सही हों। जो कोवैक्सीन है उसे WHO ने मान्यता नहीं दी है, मतलब उसको लगवा के आप पूरी दुनिया में नहीं जा सकते कहीं पे भी, ठीक। लेकिन जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको WHO ने मान्यता दी है, और वो आप लगवा के विदेश का सफ़र भी कर सकते हैं, विदेश में रह भी सकते हैं, क्योंकि उसको पूरी तरह से सिक्योर माना गया है। भारत के इंस्टीट्यूशन से तो कोवैक्सीन को सारी वो मिल गई हैं आज़ादियाँ कि हाँ अच्छी है, लेकिन WHO की तरफ से शायद ये अभी नहीं मिला है, ये फ़र्क है। अब जहाँ पे जो मिले आपको, वैक्सीनें दोनों अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत की ये तो ख़राब होगी। शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जो दुनिया में बेस्ट डॉक्टर होते हैं और जो दुनिया में बेस्ट इंजीनियर होते हैं वो भारत से ही होते हैं, बेस्ट साइंटिस्ट भारत से होते हैं, ये झूठ है। लेकिन दुनिया के जितने ज़्यादा अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं वो भारतीय ही हैं। तो आप अपने भारत पे भरोसा रखिए, अपने लोगों पे भरोसा रखिए, प्रधानमंत्री पे भरोसा रखिए। प्रधानमंत्री से तो पता है भरोसा उठ ही गया है, हमें तो खैर कभी था ही नहीं, हम मुसलमान हैं, मुसलमान का तो मतलब ही है कि एंटी मोदी। खैर अच्छी वैक्सीन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और आप लगवाइए ज़रूर। और जो ग्रामीण और जो जाहिल हैं, ये अगर ये कहें कि नहीं नहीं इसमें है, तो उनको बस समझाइए मत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 3-4 महीने में वैक्सीन और बढ़ जाएगी, तब ग्रामीण को समझा दीजिएगा। कह क्यों ना हो, क्योंकि मेरे कई लोग समझाने में लगे हुए ना कि नहीं नहीं वैक्सीन लगवा लो, बहुत अच्छी चीज़ है। वो आदमी मानने को तैयार है नहीं कि नहीं नहीं कैसे लगवा लें वैक्सीन। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग समझा रहे हैं, तो समझाइए मत, पहले अपने घर के सबके लगवा लीजिए, उसके बाद जब 2-3 महीने बीत जाएंगे, ये ग्रामीण के समझ में आने लगी। ग्रामीण दरअसल चलता है भीड़ की तरफ, जैसे एक काम को 10 लोगों ने करा तो ग्रामीण समझेगा ये गलत है, उसी काम को 2000 लोगों ने करा तो ग्रामीण और जाहिल जो है ये दोनों समझते हैं सही है, समझ रहे। तो ये लोग इस तरह से इनकी ज़िंदगी चलती है। जैसे आप देख लीजिए कि अगर शहर का आदमी, एक दौर चला था कि वुडलैंड के जूते की सत्ता पीटती थी, जितना गांडर था वो वुडलैंड के जूते पे आ गया था। जिसको देखो 2500 रुपये इकट्ठे करे, वुडलैंड का जूता ले लिया, जिसको देखो वुडलैंड के जूते पहन। उसके बाद गांडर फिर स्विफ्ट पे आ गया, वो सत्या पीटी स्विफ्ट की कि स्विफ्ट से नफरत हो गई लोगों को। इतनी गांव के लोगों ने स्विफ्ट ली, इतनी स्विफ्ट ली, ओफो के अलावा स्विफ्ट की कुछ उन्हें दिखता ही नहीं था, दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी हो गई। ऐसी स्प्लेंडर का बेहतरीन गाड़ी थी स्प्लेंडर, मगर जब गांडर के हाथ लगी वो हशर उस गाड़ी का हुआ है कि आज कुत्ते नहीं पूछ रहे हैं उसे, सिर्फ दूध उस पर लाता जाता है। तो कहने का मतलब यही हाल वैक्सीन का भी होगा। जब गांडर औंधियाएगा वैक्सीन के ऊपर तो इतनी लगवाएगा कि आखिर में मतलब फिर कुछ भी भर के वो लोग लगाने लगेंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ, कुछ भी फिर तो हो जाएगा ना कि गांडर 1-1 हज़ार इकट्ठा होकर पहुँचेगा सामुदायिक केंद्र, लगाओ तो वो फिर आफत होगी। लिहाजा अगर ये नहीं मान रहे हैं तो उनको मना के अपना वक्त बर्बाद मत करिए, अपने लगवाइए, 4-5 महीने में मान जाएंगे। बहुत बड़ा तबका था जो पोलियो की दवा को नसबंदी की दवा कहता था कि नसबंदी हो रही है, और वो दवा नहीं पिलाता था। लेकिन जब उन्हीं के घर के बच्चे लूले लंगड़े हुए तो वही कह के गए कि नहीं लगवाओ। सरकार की योजना 100% सही होती है, इसकी तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ 80-90% योजना सही होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी तबके या किसी धर्म के खिलाफ की जाती है। भारत में तो नहीं होता, देखिए ऐसा। हाँ पार्शलिटी हो सकती है, छोटे स्तर पे हो सकती है कि आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, डॉक्टर को आप मुसलमान दिख गए तो उसने ज़्यादा ज़ोर से इंजेक्शन घुसेड़ दिया,
ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। इतना नफरत जितनी ज़बानी लगती है और फेसबुक पे, इतनी नफरत नहीं है कि वो आपको गलत वैक्सीन लगा दे या कोई मुसलमान डॉक्टर हिंदू के गलत लगा दे, कुछ नहीं। भाई ये है कि अगर इस तरह का कट्टरपंथी नहीं कहूँगा, खैर कट्टरपंथी होना तो अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने धर्म के कट्टरपंथी हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस कट्टरपंथी होने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों से नफरत करें, दूसरों को गाली बकें। आप अपने धर्म से मोहब्बत करते हैं और उसके पाबंद हैं, वो कट्टरपंथी है। इसमें दूसरे का धर्म का सम्मान भी आता है। खाली आप अपने धर्म का सम्मान मत करिए, वो तो फिर जाहिल ही हो गए। फिर धर्म का क्या मतलब, क्यों धर्म सबसे कहते ही। तो अगर इस मिजाज का कोई आदमी मिलता तो भाई इतना फ़र्क आएगा कि जो सुई आराम से लगनी चाहिए थी वो हल्के से घुसेड़ के घुमा देगा ऐसे करके, साले के दर्द हो, कटुआ आ गया। इतना तो हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। बेफिक्री से आप लोग वैक्सीन लगवाइए, मैंने लगवाई है। और फिर मैं बार बार कहूँगा कि ग्रामीण अगर ना माने तो बनाइए मत इसको। ग्रामीण सिर्फ जूता चाहता है, इसके ऊपर जूता चले, लाठी चले, तब इसकी बात समझ में आती है। ग्रामीण मतलब डंडा, लठिया मारता है, हमारे गांव में है, और लठिया खाना ही जाता है हमारे गांव में है ग्रामीण। तो वो कोई भी जानवर दिख जाता है उसको मार देते हैं। अभी मैं एक दिन फ़ोटो देख रहा था, ड्रैगन निकला था गांव में हमारे, तो लोगों ने लाठी डंडों से मार दिया। अगर उनसे वजह पूछी जाए क्यों मार दिया तो वो वजह बताएंगे कि ये निकल के बाहर आ गया था, ये वजह हुई। बाकी उनको ये नहीं पता ये नुकसान देता है, ये थूकता है, फेंकता है, इससे मतलब नहीं, बस दिखा तो मार दिया। तो ग्रामीण लठिया की भाषा समझता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि भारत में राष्ट्रपति मिलिट्री शासन लगाया जाए और 20 साल लाठी चलाई जाए। लाठी से मतलब, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, उन्होंने संवैधानिक शब्दों में कहा था कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं बहुत, तो इन्हें पहले सिविलाइज करिए, उसके बाद यहाँ पे आप शासन लगाइए, प्रधानमंत्री शासन लगाइए और चुनाव कराइए। ये डेमोक्रेसी के लिए देश नहीं है। तो वही वाली बात है कि चुनाव हो गए और आज भी जाहिल का तबकों का बहुत बड़ा वो है, दुनिया में है। मैंने आपको भी पहले बताया था कि अमेरिका में मैंने एक ब्लैक का इंटरव्यू देखा था, वो कहता है ये जो गोरे हैं हमें ख़त्म करना चाहते हैं। ये दुनिया में इतनी बड़ी तादाद कहीं नहीं जितनी यहाँ है। यहाँ वैक्सीन लगवाने वाले 10 से 20% है, ना लगवाने वालों में से मेरे ख्याल से 80% है। मेरे जानने वालों में से 80% ने तो भैया यही कहा है कि अरे अभी रुक जाओ, देखो कितने मरते हैं, उसके बाद लगवाएंगे। हो सकता है कमी हो, जितनी चीज़ पुरानी होती है इतने सुधार आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुधार आप एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए शेयर वीडियो मेरी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मौत ना आ रही हो आपको। बहुत सारे लोग हैं वीडियो तो खूब देख रहे हैं, इससे मरा रहे हैं और उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जबकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।